हेलो बच्चों, एक बार फिर से अजय तिवारी एकेडमी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। बच्चों, इस वीडियो में हम आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो प्रॉब्लम सेट जो 6 है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो यहां देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा। साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 1। एक जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कॉसेक 45। कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो कॉसेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2। तो ये ऑप्शन हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा बी। 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अब यहां पे देयरफॉर सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर। ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पे दे रखा है कि व्हेन वी सी द एट अ हायर लेवल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल फॉर्म इज, कौन सा एंगल बनता है? तो अगर हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। नीचे से ऊपर देखने पे जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन हम कहते हैं। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सारे आंसर हो गए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 11/61 find the value of cos theta using trigonometrical identity। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में क्या होता है बच्चों, जो इसका सोल्यूशन हम ले लेंगे। सोल्यूशन में देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में सोल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहां से देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इक्वल्स टू 1 माइनस साइन की वैल्यू दे रखी है 11/61 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 11 स्क्वायर कितना होता है 121, और 61 स्क्वायर होता है 3721। 61 स्क्वायर कितना होता है 3721। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 3600/3721। तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर तो दे रखा है, अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रूट में आ जाएंगे। ये रूट में आ गए 3600 डिवाइडेड बाय 3721, तो ये इक्वल टू हो जाएंगे 60/61। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/61 कॉस थीटा। तो देयरफॉर जो हमारा आंसर हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 60/61। ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 2। सो ये क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए एक
अब इसको आइडेंटिटी से तो कह नहीं रहा है, इसको कह रहा है कि भाई टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है तो आप फाइंड कीजिए। तो देखिए हमने ये ले लिया ए बी सी। सपोज बी 90 डिग्री है, सी क्या है, थीटा है, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है यहाँ पे, ए बी अपॉन एडजेसेंट कितना है, बी सी। तो अब टेन थीटा की वैल्यू 2 है तो 2 अपॉन 1, ये 2 है और ये कितना है, 1 आ गया, नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 हो जाता है, ठीक है। सो अब हमें क्या फाइंड कर, अब यहाँ पे ये चूंकि ये रेशियो में है इसके लिए हम इसको k लिख देते हैं, ये रेशियो एक कॉमन मल्टीपल डाल देते हैं 1k, या सिर्फ k भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC square equals to AB square plus BC square। AB square क्या है, 2 है, तो 2 square plus 1 square equals to 4 plus 1 equals to 5। So AC equals to root 5k। यहां सब में k आ जाएगा तो हमने यहां लास्ट में डायरेक्ट लिख दिया AC इक्वल्स टू 5k। अब हम सारे रेशियोज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। रेशियोज क्या हो जाएंगे, साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा ये हमें मिल गया कितना, रूट 5k। अब साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू AB अपॉन AC इक्वल्स टू रूट 5 अपॉन 2, रूट 5 अपॉन 2। सो साइन थीटा इक्वल्स टू, उल्टा हमने यहां कर दिया, ए बी 2 है, ए बी कितना है हमारा, 2 है, इसको हम इरेज कर देते हैं, हमने यहां इसको उल्टा लिख दिया। हाँ, सो ए बी कितना है, 2 है, 2k अपॉन रूट 5k, के कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 अपॉन रूट 5। ये तो साइन थीटा हो गए। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मींस बीसी अपॉन एसी। बीसी कितने हैं, के अपॉन रूट 5k इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 5, 1 अपॉन रूट 5, ये कॉस थीटा हो गया। टेन थीटा की वैल्यू दे ही रखी है। उसके बाद क्या आता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, cot theta equals to 1 upon tan theta equals to 2। फिर sec theta equals to 1 upon cos theta। अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 5, ठीक है। sec theta equals to रूट 5 upon 1, रूट 5 upon 1 equals to रूट 5। फिर cosec theta equals to 1 upon sin theta equals to रूट 5 अपॉन 2, रूट 5 अपॉन 2। तो इस तरह से हमने इसके सारे जो रेशियोज हैं, बाकी रेशियोज हैं, हम उसको फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ sec थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमको फाइंड यहाँ पे करने हैं। अब ये क्या दे रखा है, sec थीटा, हाँ, तो sec थीटा क्या होता है, sec थीटा, इसको हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे एक थीटा ले लेते हैं, ये 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनस कितना है 13, एडजेसेंट कितना आ जाएगा 12, 13 अपॉन 12 है, तो ये sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट में आ जाएगा। देयरफॉर यहां पे क्या आ गया, AC इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 13k एंड BC इक्वल्स टू 12k।
BC इक्वल्स टू 12K। अब यहां पे हम लिख देते हैं कि इन राइट ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितने हैं 13K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर और प्लस 12K स्क्वायर। देयरफॉर यहां से हमें AB स्क्वायर मिलेंगे। AB स्क्वायर इक्वल्स टू 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। देयरफॉर AB की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 5K। इसको रूट में डाल देंगे 25K स्क्वायर को, तो हमें 5K AB की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू 5K। अब यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसके फाइंड कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, सो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, अब अपोजिट अपॉन क्या होता है, यहाँ पे के लिख दीजिए, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो O अपॉन H इक्वल्स टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इक्वल्स टू AB अपॉन AC कितने हो जाएंगे 5K अपॉन 13K इक्वल्स टू 5 अपॉन 13। तो साइन थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 13। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या है BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC इक्वल्स टू 12K अपॉन 13K इक्वल्स टू 12 अपॉन 13। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है टेन थीटा क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो AB अपॉन BC इक्वल्स टू AB कितना दे रखा है 5K और BC कितना दे रखा है 12K इक्वल्स टू 5 अपॉन 12 इक्वल्स टू 5 अपॉन 12। उसके बाद क्या आ जाता है टेन थीटा के बाद कॉट थीटा क्या हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सो BC अपॉन AB इक्वल्स टू 12K अपॉन 5K इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। 12 अपॉन 5 ये हमारा क्या आ गया कॉट थीटा आ गया। इसके बाद कॉट के बाद क्या आता है सेक थीटा क्या आता है सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, ये कितनी दे रखी है 13 अपॉन 12। इसके बाद आता है कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, इसको कहते हैं हाइपोटेनस मींस AC अपॉन अपोजिट मींस AB इक्वल्स टू 13K अपॉन 5K इक्वल्स टू 13 अपॉन 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 से हमारी प्रूविंग स्टार्ट हुई है। तो कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग। अब बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 10 सब क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको ले लेते हैं। सो ये दे रखा है प्रूव द फॉलोइंग पहला है, तो इसको LHS से स्टार्ट, प्रूविंग में हमेशा LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS क्या है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमारा LHS है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे। तो अब देखिए सेक थीटा इंटू 1 सेक थीटा हो गया माइनस सेक थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ गए। दूसरे ब्रैकेट में क्या था सेक थीटा इंटू टेन थीटा।
प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब यहां देखिए सेक थीटा माइनस सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाता है, टेन थीटा, और ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब ये इक्वल टू, ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है।